जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम अध्ययन करेंगे वो हमारा है भारत का संविधान, यानी कि भारत के संविधान का जो मूल अधिकार यानी भाग 3 है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारा मूल अधिकार का वो जो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। हम आपको प्रीवियस क्लास में आपको अनुच्छेद 31 तक यानी कि संपत्ति के अधिकार तक आप लोगों को पहले बता दिए हैं। आज हम जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में जानेंगे, जो हमारा लास्ट मूल अधिकार है, ठीक है। तो आज हमारा मूल अधिकार लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो संविधान का है। तो अगर आप जिसकी प्रीवियस वाली क्लास है अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक। आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें जो आपका अगर आपका कोई मूल अधिकार का हनन कर रहा है, छीन रहा है आपसे, तो आप इसके उपचार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, कोई आपसे छीन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। 5 प्रकार की आपकी रीट जारी करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करती है। हम देखेंगे 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी हैं। इसमें पहला आपका आता है, पहली रीट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हॉबियस कॉर्पस, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में कहेंगे हॉबियस कॉर्पस। इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? इसमें कहता है ये गिरफ्तारी से संबंधित है। एक आता है गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश करने का अधिकार देता है। जज सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के भीतर, ठीक है, इसको जो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर इसमें पेश करने का सशरीर व्यक्ति को अधिकार देता है। इसमें हॉबियस कॉर्पस में कहता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करिए, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद भीतर मजिस्ट्रेट को पेश करना रहता है। तो अगर वो नहीं पेश कर रहा तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, ये जारी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो 24 घंटे के भीतर आपका छुट्टी का दिन, गाड़ी में जो आने जाने का टाइम, ये सब काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, ये सब काउंट उसमें नहीं होता है। 24 घंटे में ये आने जाने का दिन, छुट्टी का दिन इसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं जो व्यक्तिगत उपचारों में से सबसे बड़ा उपचार कौन सा आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत उपचारों में सबसे बड़ा उपचार कौन सा? रीट। व्यक्तिगत रीट में सबसे बड़ा रीट कौन सा आपका है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कोई व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करके पुलिस जो है 24 घंटे के भीतर जज को पेश नहीं की, तो वो व्यक्ति रीट जारी करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के यानी हॉबियस कॉर्पस भेजेगा, तो उसको बुलाएगा। जब उसको बुलाएगा तो अगर छोटा मामला रहेगा तो उसको बेल दे देगा, बड़ा मामला है तो जेल दे देगा। उसके बाद आएगी आपकी दरोगा की बारी। उससे पूछेगा आप उसको 24 घंटे के भीतर क्यों पेश नहीं किए, उससे पूछेगा। लिखित और झूठ मूठ नहीं होता सुप्रीम कोर्ट सामने, उसको लिखित देना पड़ता है हम क्यों उसको पेश नहीं किए। उसके बाद तो उनका व्यवस्था कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। ये क्या है आपका? हॉबियस कॉर्पस है। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जज के सामने सशरीर प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद अगला जो हमारा है रीट है परमादेश। परमादेश यानी कि मेंडेमस, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मेंडेमस। परमादेश यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे मेंडेमस। परमादेश मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम मतलब कौन? सुप्रीम कोर्ट। हम आदेश देते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हम आदेश देते हैं, वी कमांड, इसको क्या कहते हैं? वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई सरकारी व्यक्ति सही से काम नहीं करता है, कोई टीचर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, अस्पताल का डॉक्टर है वो सही से काम नहीं कर रहा, 4 दिन छुट्टी मार रहा है हफ्ते में, 5 दिन बिना मतलब के, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा कि आपने इतना ऐसे काम कर रहे हैं तो
उसको लिखित देना पड़ता है कि हम आदेश देते हैं, आपको निलंबित भी, आपकी नौकरी जा सकती है पूरी, ठीक है। ये आदेश जारी करता है जब कोई व्यक्ति सही से काम नहीं करता है, सरकारी व्यक्ति सही से काम नहीं करता है तो उसमें परमादेश जारी होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे अधिकार परीक्षा, इसको कहेंगे को वारंटो। अधिकार परीक्षा इसको अंग्रेजी में कहेंगे को वारंटो। अधिकार परीक्षा अंग्रेजी में कहेंगे को वारंटो। ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने से अधिक काम, अपने जो उसका जो पद है उससे अधिक कोई काम करता है तो उस पर क्या लाया जाता है, अधिकार परीक्षा लाया जाता है। यानी कि अगर कोई चपरासी है, मान लीजिए अस्पताल का कोई चपरासी है, तो दोस्तों वो इंजेक्शन लगाने के लिए चला गया किसी को, डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगा दो तो इंजेक्शन लगाने लगा, है चपरासी, तो उसके अधिकार से बाहर है। अधिकार से जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से ऊपर के कार्यों को करता है तो उसके ऊपर क्या लाया जाता है, को वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा लाया। जब कोई सरकारी व्यक्ति अपने अधिकार से ऊपर के कार्यों को करता है तो उस पर अधिकार परीक्षा लाया जाता है। उसके बाद अगली जो हमारी रीट है प्रतिषेध। क्या होता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये क्या होता है, ये दोस्त एक कोर्ट का मामला, क्या है, एक कोर्ट पे, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जब किसी निचली अदालत में कोई केस चल रहा होता है, उसके अंडर से वो बाहर होता है, मतलब वो केस उससे बाहर होता है, उसके दायरे से जब वो केस बाहर होता है तो उसको ऊपरी अदालत उसको आदेश देती है कि ये तुम केस रोक दो। कोई चल रहा मामला, जब ऊपरी अदालत बोलती है निचली अदालत को तुम एक केस रोक दे, इसको हमको दे दो, हम इस पर फैसला करेंगे, तो जब निचली कोर्ट के फैसले को रोक दिया जाता है तो उसको तब क्या लाया जाता है, प्रोहिबिशन लाया जाता है। जब निचले कोर्ट के फैसले को रोक दिया जाता है तो प्रोहिबिशन लाया जाता है, यानी कि प्रतिषेध लाया जाता है। अब क्या प्रतिषेध कौन जारी कर सकता है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट जारी कर सकती है, हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है प्रतिषेध, ठीक है। ये क्या हो गया प्रतिषेध। जब किसी निचली अदालत में चल रहे केस पे किसी ऊपरी अदालत को आदेश देती है कि तुम इस फैसले को रोक दो, इस केस को रोक दो, इसको हम फैसला करेंगे, तो उसको क्या लाया जाता है, उसमें प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखेंगे उत्प्रेषण यानी कि सर्ज्यूरी। उत्प्रेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। ये तो क्या होता है, जब किसी चल रहे केस को रोक दिया जाता है, जब किसी निचली अदालत में चल रहे केस को रोक दिया जाता है तो प्रतिषेध लाया जाता है, प्रोहिबिशन लाया जाता है। लेकिन जब किसी निचली अदालत में चल रहे केस पर फैसला हो जाता है, जब उसके फैसले को रद्द कर दिया जाता है ऊपरी अदालत द्वारा, जब किसी निचली अदालत में कोई फैसला चल रहा होता है मुकदमा, अगर उस पर फैसला हो जाता है तो उस फैसले को जब रद्द कर दिया जाता है ऊपरी अदालत के द्वारा तो क्या लाया जाता है, उत्प्रेषण लाया जाता है। जब आपके कोई निचली अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, उसमें फैसला आ जाता है, जब उस फैसले को ऊपरी अदालत के द्वारा रद्द किया जाता है तो उत्प्रेषण लाया जाता है, यानी कि सर्ज्यूरी लाया जाता है। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला हो गया तो उसको हाई कोर्ट रद्द कर देगी, तो क्या लाएगी, उत्प्रेषण लाएगी, सर्ज्यूरी ला के उसको उस फैसले को रद्द कर सकती है। अगर हाई कोर्ट कोई फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है सर्ज्यूरी के तहत, यानी कि उत्प्रेषण ला के, ठीक है। ये जो रीट है प्रतिषेध, तीसरा और चौथा और पांचवा, तो इससे आम नागरिक से इससे कोई मतलब, ये सब कोर्ट का मैटर है। जो दो रीट जारी होती है ये दोनों कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। ये आपको पांचों रीट के बारे में दोस्तों समझ में आया होगा। अगर इसमें पांचों में कोई दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 33 यानी कि आर्टिकल 33 क्या कहता है, किसी हमारे देश में गुप्तचर हैं, मीडिया हैं, उसके बाद सेना में कुछ लोगों का जो मूल अधिकार हो क्या कर दिया जाता है, कुछ लोगों का मूल अधिकार जो वो सीमित कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जैसे सेना का, गुप्तचर, मीडिया, जैसे सेना में आप लोग जानते हैं सेना के कमांडर होते हैं वो बहुत उनको जानकारी रहती है, तो वो कोई चीज़ आके किसी को यानी कि
आर्टिकल 19 के तहत अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। कोई अगर वो प्लान जाना है तो अभिव्यक्ति करके किसी को बता नहीं सकते, उनके अधिकार को क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है, मूल अधिकार को सीमित कर दिया। गुप्तचर मतलब जैसे कोई व्यक्ति इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, रॉ में है, वो किसी देश में जो खुफिया एजेंसी के तहत काम कर रहा है वहाँ पे, तो अगर वो बता देगा कि मैं रॉ का अधिकारी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा प्लान है, ऐसा होने वाला है, तो ये क्या है, ये नहीं कर सकता क्योंकि इसको उसके मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया। अगर वो चाहेगा तो आर्टिकल 19 के तहत अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसके मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे मीडिया है, मीडिया भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे मीडिया जाते हैं संसद में, उसमें कोई नेता कहाँ बैठता है, प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं, तो अगर सब कुछ भी बता देगा तो कोई टेररिस्ट आएगा, डार्ट, उसको सब कुछ पता रहेगा, तुरंत जाके यहाँ पे कुछ भी खतरनाक काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए सेना, गुप्तचर, मीडिया कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। कुछ लोगों को मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि देश पर प्रभाव ना पड़े। उसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 कहता है देश में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई दिक्कत होने की संभावना हो, वहाँ पे अहिंसा होती हो, बहुत अधिक खतरनाक मामला वहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे जो संसद या सरकार है वहाँ पे सैन्य कानून लगा सकती है, यानी कि मार्शल लॉ। संसद या सरकार वहाँ पे सैन्य कानून लगा सकती है, जहाँ पे कोई दिक्कत हो, कोई हिंसा हो गई हो, कोई बवाल हो गया हो किसी देश में, किसी जगह पे, तो वहाँ पे संसद क्या लगा सकती है, मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून वहाँ पे अनुच्छेद 34 के तहत वहाँ पे लगा सकती है। इससे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे जो हिंसा होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, इसके तहत वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद हमारा 35 क्या कहता है, अनुच्छेद जो हमारा 35 का आता है, इसमें एक आता है संसद कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे हमारे मूल अधिकार को और प्रभावी बनाया जा सके। जैसे मूल संसद ऐसा कानून बना सकती है जिससे कि हमारे मूल अधिकारों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके और अधिक शक्तिशाली भी बनाया जा सके। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 35 कहता है कि हमारे मूल अधिकारों को किस तरह से लागू किया जाएगा, कैसे उसको अपडेट किया जाएगा, कैसे अच्छे से बेहतर बनाया जाएगा। ये क्या होता है, ये अनुच्छेद 35 में आपको दिया गया है। अनुच्छेद 35 और 13 आपस में क्या संबंधित है। अनुच्छेद 35 कहता है कि आपके मूल अधिकारों को और कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे अच्छा किया जा सके, कैसे बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अनुच्छेद 13 का कहता है कि आपके अल्पीकरण। उसमें अनुच्छेद 13 में एक चीज़ ये भी है, अगर संविधान बनने से पहले कोई कानून है जो मूल अधिकार को प्रभावित करता हो, जो नज़र में आ जाए, और संविधान बनने के बाद ऐसा कोई कानून है जो मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा हो, तो उसको रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में कहा था अल्पीकरण। ठीक है, यानी कि हमारे मूल अधिकार पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये अनुच्छेद 35 के तहत। और 13 में कहा गया है संविधान बनने से पहले अगर कोई ऐसा कानून है जो नज़र में आ जाता है जो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करता हो, संविधान बनने के बाद ऐसा कोई कानून है जो हमारे मूल अधिकारों को प्रभावित करता हो, अगर तो उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 13 का आता है। अब हम देखते हैं जो हमारा मूल अधिकार है, ये हमारा आज टॉपिक समाप्त हो गया। अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद जो हमारा मूल अधिकार है, इसको क्या कहता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लें कितने प्रकार का हमारा अधिकार हो गया मूल अधिकार। एक तो आपको हो गया 12 से लेकर 14 तक समानता का अधिकार, उसके बाद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 प्रकार हो गया। उसके बाद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 4 प्रकार का। अल्पसंख्यक और शिक्षा संबंधी अधिकार 5 प्रकार का, और संपत्ति का अधिकार 6। ठीक है, उसके बाद आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। इतने तरह के आपके अधिकार हैं आपके अनुच्छेद 32 तक। ठीक है,
तो दोस्तों आपको इस टॉपिक में, मूल अधिकार के टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक अगला है, इसके मूल अधिकार के बाद जो हमारा टॉपिक अगला रहेगा यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप उससे पहले दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। दोस्तों चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।